चीन ने एक ओर जहां पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लैग के पास टैंकों और अपने भारी हथियारों की तैनाती कर रखी है, वहीं अब भारतीय सेना भी सीमा पर अपनी क्षमता को और मजबूत करने के इरादे से इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने की योजना बना रही है। इजराइल से स्पाइक मिसाइलों के लिए पिछले एक साल में ये दूसरा ऑर्डर होगा, क्योंकि इससे पहले सक्षम मिसाइलों का अनुबंध आपातकालीन शक्तियों के तहत हस्ताक्षरित किया गया था और अब इसे शामिल कर लिया गया है और नॉर्दर्न कमांड में इसकी तैनाती भी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सेना की ओर से 12 स्पाइक लॉन्चर्स और 200 से ज्यादा मिसाइलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत फॉरवर्ड इन्फेंट्री यूनिट्स के रिपीट ऑर्डर के लिए भेजा जा रहा है। पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मिसाइलों और लॉन्चर्स का अधिग्रहण किया गया था। सेना ने पहले से ही इन मिसाइलों को पाकिस्तान से सटे सीमा पर तैनात कर रखा है और अब अगले चरण के तहत चीनी मोर्चे पर भी इसकी तैनाती की जाएगी। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना भी इजराइल से कम संख्या में मानव रहित हवाई वाहनों को खरीदना चाह रही है, क्योंकि उन्हें आवश्यक संख्याओं को पूरा करना है। क्योंकि सेना इसी समय अमेरिका से एक्सेलिबुर आर्टिलरी गोला बारूद भी खरीदने जा रही है। सरकार ने युद्ध की तैयारियों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली हर साजो सामान को हासिल करने के लिए सभी तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को 500 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन देसी एंटी टैंक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। इन मिसाइलों को सैनिकों द्वारा कंधे पर रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इससे सेना की पैदल इकाई की 50,000 से ज्यादा मिसाइलों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा चीन के साथ लगती एलएसी पर भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पहले से ही स्पाइस 2000 बम, असॉल्ट राइफलें, गोला बारूद और मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। भारत अब राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाला। भारत शांति दूत अवश्य है, लेकिन भारत की शांति भंग करने वाले शत्रुओं के लिए वो यमदूत भी है। यानी कि अब इजराइल की एंटी टैंक मिसाइलें सिर्फ सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के हाथों में होंगी, जो सीमा पर आकर बदतमीजी करने वाले दुश्मनों को जमींदोज करने का बीड़ा उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।